कैराना लोकसभा सीट का एक चुनाव हमेशा याद रखा जाएगा। इस चुनाव में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भाजपा चित हो गई थी और तबस्सुम हसन जीतकर उत्तर प्रदेश से 16वीं लोकसभा में पहली मुस्लिम सांसद बनी थी। एक अहम बात और इस चुनाव में हुई थी कि 2013 मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मुस्लिम और जाटों के बीच चौड़ी हुई खाई को पाटने का काम भी इस चुनाव ने किया था। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व भी इस उपचुनाव में मिली जीत के बाद ही हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आपके सामने प्रस्तुत है हुआ यूं था की अगली पेशकश। दरअसल कैराना के तत्कालीन सांसद बाबू हुकुम सिंह का 3 फरवरी 2018 को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद कैराना सीट खाली हुई थी और ऐसे में उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में भाजपा ने हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को उम्मीदवार बनाया था। सपा और रालोद में गठबंधन बना और तय हुआ कि उपचुनाव में नया प्रयोग किया जाएगा। सपा नेत्री तबस्सुम हसन को राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ाया गया था। दरअसल उस वक्त राष्ट्रीय लोकदल बुरे दौर से गुजर रहा था। न तो कोई सांसद था और न ही कोई विधायक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस उपचुनाव में प्रचार में नहीं आए थे, लेकिन चौधरी अजीत सिंह के साथ ही जयंत चौधरी ने जबरदस्त प्रचार किया था। तब चौधरी अजीत सिंह रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जयंत चौधरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय लोकदल के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने एक भी सीट नहीं जीती थी। बागपत से चौधरी अजीत सिंह और मथुरा से जयंत चौधरी चुनाव हार गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में छपरौली सीट पर ही राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी सहेंद्र रमाला ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अप्रैल 2018 में यानी कि कैराना उपचुनाव से पहले ही विधायक सहेंद्र रमाला भी भाजपा में शामिल हो गए थे। खैर, अब जिन्ना की तरफ रुख करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना को छात्र संघ की आजीवन मानक सदस्यता से नवाजा गया था और इसलिए जिन्ना की तस्वीर यूनिवर्सिटी में तब से लगी थी। एबीवीपी के साथ ही तमाम हिंदू संगठन जिन्ना की तस्वीर का पुरजोर विरोध कर रहे थे। भाजपा के सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सवाल भी किया था कि स्टूडेंट यूनियन ऑफिस में मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो क्यों लगी है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के दौरान ये मुद्दा खूब उछला था। उसी दौरान कैराना उपचुनाव की तैयारी भी होने लगी थी। कर्नाटक के परिणाम आए तो भाजपा को बहुमत नहीं मिला था और इसी के साथ ही कैराना उपचुनाव का बिगुल भी बज गया था। जयंत चौधरी ने तब कहा था कि कैराना में जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा। मतलब कि जयंत चौधरी ने गन्ना किसानों को समय से भुगतान नहीं मिलने का मुद्दा इस चुनाव में पुरजोर तरीके से उठाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना उपचुनाव के प्रचार में आए थे और उन्होंने कहा था कि गन्ना हमारा मुद्दा है, लेकिन जिन्ना की तस्वीर भी नहीं लगने देंगे। तो पूरे चुनाव में गन्ना और जिन्ना की खूब गूंज हुई थी। 28 मई 2018 को मतदान हुआ था और चुनाव में कोई ये बताने की स्थिति में नहीं था कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि मृगांका सिंह जो भाजपा की उम्मीदवार थी उनके साथ सहानुभूति भी थी। लेकिन 31 मई को रिजल्ट आया तो 44,618 वोट से तबस्सुम हसन ने जीत हासिल की थी। इस इलेक्शन में बसपा और कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था और दोनों दलों का समर्थन भी विपक्ष की उम्मीदवार तबस्सुम हसन को था, यानी कि भाजपा के खिलाफ इस चुनाव में समूचा विपक्ष एकजुट था। यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि मुजफ्फरनगर 2013 के दंगों के बाद जाट और मुस्लिम गठजोड़ पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन इस चुनाव ने जाट और मुस्लिम को एक साथ लाने का काम भी काफी हद तक किया था। तबस्सुम हसन पर रालोद का सिंबल हैंडपंप था और जाटों की बड़ी तादाद में वोट तबस्सुम हसन को मिली थी। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने जीत के बाद भाजपा पर सियासी हमला बोलते हुए कहा था कि चुनाव में गन्ना चला है, जिन्ना नहीं। खैर, कैराना लोकसभा सीट पर 2024 लोकसभा का चुनाव हो चुका है। इस बार सपा और रालोद का गठबंधन नहीं था, हालांकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। कैराना से सपा कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार तबस्सुम हसन की बेटी इकरा हसन रही। उनका मुकाबला भाजपा के वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी से है।
अब देखना होगा कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो कैराना का परिणाम क्या रहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें। हमारा सहयोग और समर्थन भी आप करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।